बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे मुल्क में तेल की कीमतें बढ़ाने के बाद जो महंगाई का एटम बम चलाने की कोशिश की गई है, इस सूरत हाल के बाद सारी की सारी जमातें अब सर जोड़कर बैठ गई हैं और सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि तमाम की तमाम जमातें इस बात पर अब मुत्तफिक हो चुकी हैं कि इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ा जाए। इमरान खान वर्सेस पीडीएम होने जा रहा है। इमरान खान का कैसे मुकाबला किया जाए, इनकी सियासी साख को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे डेंट डाले जाएं और चैनलों को खरीद कर इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चलाने के मंसूबे भी तैयार हो चुके हैं और एक बड़ी लड़ाई सर पर खड़ी नजर आ रही है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, IMF से मुज़ाकरात नाकाम होते ही पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाई गईं, इसके बाद जो महंगाई का तूफान आने जा रहा है वो एक तरफ, अब ये खुफिया प्लान बनाया जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन सारी जमातें मिलकर लड़ें। माफिया वर्सेस इमरान खान होने जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की मकबूलियत को किसी तरह गिराया जाए। मैसिव लेवल पर इमरान खान मुखालिफ मुहिम भी शुरू करने का मंसूबा है। वाज़ेह है कि पेट्रोल कीमतें बढ़ाने के बाद नून लीग ने फैसला कर लिया है कि अब चूंकि इलेक्शन इनके हाथ से निकलने जा रहा है, ऐसे में पीडीएम में शामिल जमातें पंजाब से लेकर सिंध तक एक नया इत्तेहाद कायम करने जा रही हैं। जबकि जरदारी की सूरत हाल ये है कि इसे सिर्फ सिंध चाहिए जहां वो जी भर कर लूटमार करता रहे। इसे वफाक से कोई सरोकार नहीं। अंदरूनी सिंध में जो जुल्म व जबर का माहौल है, शायद इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। नाजिम जोकियों की मिसाल आपके सामने है। आज तक इसे इंसाफ नहीं मिल सका क्योंकि इसमें जरदारी का MPA शामिल था। इसीलिए अब जरदारी को यकीन है कि वो इसी तरह जुल्म सितम का बाजार गर्म करके सहाफ़ियों के मुंह बंद करवाता रहेगा और वहाँ भी गुल्लू भट्टो की एक फोर्स उतार कर ज़बरदस्ती जुबान बंदी की जाएगी और इलेक्शन में धांधली के नए नए रिकॉर्ड कायम किए जाएंगे। जहां तक सिंध के शहरी इलाकों की बात है, वहां पर PSP और MQM ये सब इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। PSP भी दर पर्दा इमरान खान मुखालिफ कैंप में जाने की तैयारियों में है और फजल रहमान का तो ये ख्याल है कि जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत वफाक पर मुसलत की गई, इसी तरह बलूचिस्तान को फजल रहमान की झोली में डाला जाएगा। ये है वो खेल जो अंदर अंदर चल रहा है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त सियासी एटम बम जिस पार्टी पर गिरने जा रहा है वो नून लीग है। मरियम नवाज और शहबाज ग्रुप में लड़ाई शुरू हो चुकी है। मरियम नवाज का ख्याल है कि पार्टी को इस नहज पर लाने में शहबाज का हाथ है, जिसने जरदारी के साथ डील करके एक घाटे का सौदा किया और नून लीग के बयानी को शदीद नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन भी इनके हाथ से निकल चुका है और मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के भी शदीद खिलाफ थे। नून लीग में एक बड़ी तकसीम पैदा हो चुकी है और पेट्रोल कीमत बढ़ाने के बाद शहबाज हुकूमत ने नून लीग की सियासी कबर पर आखिरी कील ठोंक दी है। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मरियम को आगे लाया जाए और जो NRO इम्पोर्टेड हुकूमत को दिया जा रहा है, इसमें मरियम नवाज को भी शामिल किया जाए ताकि इसे मुकदमात में बरी किया जा सके। नवाज शरीफ का मतमे नज़र इस वक्त मरियम नवाज की मुकदमात से बरियत है और नून लीग के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज को बहुत जल्द मुकदमात से बरी किया जाएगा। नून लीगी ज़राए का इतने वसूख से ये कहना बताता है कि मरियम नवाज के लिए NRO लेने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि शहबाज को हटाकर मरियम को लाया जाए। वाज़ेह है कि शहबाज की इस वक्त कोई हैसियत नहीं है। सारे फैसले लंदन से जारी होते हैं और वैसे भी देखा जाए तो मरियम नवाज डिफेक्टो वज़ीर आज़म बन चुकी हैं। मरियम नवाज की टोन और उसका तहकुमाना लहजा चेक किया जाए तो ये अंदाज़ा होगा कि इस वक्त वजारत उज़्मा मरियम के हाथ में है। कभी वो कहती हैं कि मैंने कह दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार मत करना, कभी वो कहती है कि मैंने शहबाज शरीफ को कह दिया है कि असम्बलियाँ तोड़ दो। यानी इस वक्त शहबाज की हैसियत चपड़ासी किसी होकर रह गई है, जिसे ऊपर से ऑर्डर दिया जाता है तो वो अमल करता है। और मरियम नवाज की सूरत हाल ये है कि इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट के मिन्नत तरले कर रही है और बूट पॉलिशी में शहबाज शरीफ को भी पीछे छोड़ दिया है। जो बयानिया इनका होता था वो ज़मीन बोस हो चुका है। हुकूमत आने से पहले इनकी ज़बान पर सिर्फ सिलेक्टेड और सिलेक्टर होता था, लेकिन हुकूमत आते ही इनका नैरेटिव बदल चुका है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि मरियम नवाज को NRO मिल सके। यही वजह है कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान आ रहा था वो आते आते रुक गया था क्योंकि उसके मामलात लटके हुए थे। उसने शहबाज को कहा था कि अगर हमें NRO नहीं मिलता और वो कुछ नहीं मिलता जिसका हमसे वादा किया गया था, तो इससे बेहतर है कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं। लेकिन अब कोशिश हो रही है कि मरियम नवाज को किसी तरह NRO दिलवाया जाए और सूरत हाल ये हो गई है कि पूरी की पूरी पीडीएम इस वक्त IMF के कारिंदों के आगे लेट चुकी है और 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। यही वो लोग थे जो इमरान खान के दौर में माशी जादूगरों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाते थे
और दावा करते थे कि हम IMF से निजात दिलवाएंगे और हम आकर तमाम पॉलिसियों को रिवर्स करेंगे, हम कानून साजी करके स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी ख़त्म करेंगे। लेकिन अब ये सारे नैरेटिव भस्म हो चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत कुल्ली तौर पर बैरूनी आकाओं के आगे लेट चुकी है और कहा जा रहा है कि पेट्रोल की मौजूदा कीमत सिर्फ एक हफ्ते के लिए है। हो सकता है कि एक हफ्ते बाद फिर कीमतें बढ़ाई जाएं। यानी इन्होंने पेट्रोल को 200 से ऊपर ले जाना है, जिसकी तरफ मामलात जा रहे हैं। जबकि इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल इन दोनों में शदीद लड़ाई है। इसहाक डार का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल को मईशत का कुछ पता नहीं, ये टॉफ़ियों की फैक्ट्रियाँ चला सकता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामलात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसी तरह ये भी खबर आ रही है कि ख़जाने के मुंह खोल दिए गए हैं और अपने मनपसंद चैनलों को इश्तिहारात की मद में करोड़ों और अरबों रुपए दिए जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ किरदार कुशी के इश्तिहारात चलवाने के लिए अरबों का फंड्स रिलीज़ किया जा रहा है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को जितना जल्दी हो फारिग किया जाए, वरना अगले 6 महीने इस कौम पर भारी पड़ सकते हैं। कौमी ख़जाने को जाते जाते जो टीका ये लोग लगाने जा रहे हैं वो नाकाबिल तलाफ़ी हो सकता है। इस दौरान आपने ये भी देखा कि पेट्रोल कीमतें बढ़ने पर किसी इत्तेहादी की जानिब से एक लफ्ज़ तक नहीं बोला गया। MQM पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुकम्मल खामोश हैं। यही काम इमरान खान के दौर में होता तो इन्होंने आसमान सर पर उठा लेना था। यहाँ तक कि इन्होंने शहबाज को मशवरा दिया है कि आप 30 रुपये नहीं 100 रुपये बढ़ाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि जिन कुव्वतों ने इन्हें लगाम पकड़ाई है उन्होंने साफ कहा है कि जो कुछ शहबाज कर रहा है इस पर चूं चरा मत करना। आपको इलेक्शन की फिक्र नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन जितवाना तो हमारा काम है। अब लोगों को चाहिए कि इनके चेहरे अच्छी तरह से पहचान लें। और इस वक्त जो हुकूमत और इनके इत्तेहादियों की तकरीरें पार्लियामेंट में हो रही हैं, उसे आप देख सकते हैं कि सब के सब अमेरिका की जानिब से सफाइयाँ पेश कर रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई। अवाम के इशू से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अमेरिका का दिफा करने में पूरी पार्लियामेंट लगी हुई है। नाज़रीन इकराम, इन सब में मुश्तरक चीज़ यह है कि इन सब के हाथ से इलेक्शन जा चुका है। अब सबका हदफ इमरान खान है। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट में कहा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद आपको पता लग गया होगा कि मुझे क्यों हटाया गया। मैं रूस से सस्ता तेल और गंदम लेकर आ रहा था, वो भी रुपयों के बदले। यहाँ तक कि IMF की बजाय रूस, कजाकिस्तान से कर्जों की भी बातें चल रही थी। ऐसी सूरत में IMF से मुल्क की जान छूट जाती, लेकिन गैर मुल्की ताकतों को ये बर्दाश्त नहीं था कि हम IMF से जान छुड़ाएं और इसीलिए इनकी हुकूमत ख़त्म की गई। और अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि सऊदी अरब जो $3 बिलियन के डिपॉजिट वापस लेने जा रहा था, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि वो सऊदीया से बात करें कि $3 अरब का डिपॉजिट वापस ना लिया जाए, जिस पर आर्मी चीफ को मोहम्मद बिन सलमान से बात करना पड़ी। सऊदीया को भी पता चल गया है कि हालात दिगरगू हो रहे हैं, इसीलिए बेहतर यही है कि मौजूदा हुकूमत से अपना पैसा वापस ले लिया जाए। इस सूरत हाल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत इस मुल्क को कौम पर कितनी भारी पड़ रही है। एक एक दिन इनका कौमी ख़जाने पर भारी पड़ रहा है। इनकी कोशिश है कि अगर मामला तय नहीं होते तो डिफ़ॉल्ट होने से 2-4 दिन पहले बोरिया बिस्तर लपेट कर फरार हुआ जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत की इस वक्त अव्वलीन कोशिश है कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट इनकी बैक पर खड़ी हो, इन्हें मुद्दत मुकम्मल पूरी करने दी जाए और अगले इलेक्शन के लिए कोई मंसूबा तैयार किया जाए। अगर इमरान खान इन सब से हैंडल नहीं होता तो बसूरत दीगर NRO के जरिए मुकदमात से बरी होकर ये लोग बोरिया बिस्तर लपेट कर मुल्क से बाहर फरार हो सकते हैं। और ये वो वक्त होगा जब मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने की तरफ तेज़ी से ले जाया जाएगा। इस वक्त ये लोग पेट्रोल में 30 रुपये इजाफा करके पब्लिक पल्स चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अवाम का रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि हुकूमत मज़ीद वारदातें करने जा रही है। इमरान खान ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दे दिया है कि वो अवाम को अब पहले से ज़्यादा बड़ी तादाद में निकालने जा रहे हैं। इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे हुकूमती हथकंडों का मुकाबला किया जाए। इस बार फैसला कुन तैयारी हो चुकी है। हुकूमत को घर भेजने का मंसूबा तश्कील पा चुका है। अगर इनकी दी गई डेडलाइन पर इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तो आवाम दोबारा सड़कों पर निकलने जा रही है। यही वजह है कि मामलात अहम मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।